मानसिक योग्यता परीक्षण, बुद्धिलब्धि परीक्षण, तर्क शक्ति। प्रश्न संख्या 1। एक निश्चित कूट भाषा में स्मार्ट स्पेलिंग SMART को QOYTR के रूप में लिखा जाता है। उस कूट भाषा में प्राइम स्पेलिंग PRIME को कैसे लिखा जाएगा? विकल्प A CTGON, विकल्प B LTGOG, विकल्प C NTGOC, विकल्प D NTGOG। सही उत्तर है विकल्प C NTGOC। प्रश्न संख्या 2। दी गई श्रृंखला में जो असंगत अक्षर है उसे ज्ञात कीजिए। B H J Q Z, विकल्प A Z, विकल्प B H, विकल्प C Q, विकल्प D E। सही उत्तर है विकल्प B H। प्रश्न संख्या 3। अग्रलिखित प्रश्न में दो कथनों के बाद दो निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दिए गए हैं। निष्कर्ष पढ़ें और तय करें कि कौन सा निष्कर्ष तार्किक रूप से कथन का अनुसरण करता है। कथन कुछ शैम्पू कंडीशनर हैं, सभी तेल कंडीशनर हैं। निष्कर्ष फर्स्ट सभी तेल शैम्पू हैं। निष्कर्ष सेकंड कुछ शैम्पू तेल हैं। विकल्प A दोनों फर्स्ट और सेकंड अनुसरण करते हैं। विकल्प B ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड अनुसरण करते हैं। विकल्प C केवल सेकंड अनुसरण करता है। विकल्प D केवल फर्स्ट अनुसरण करता है। सही उत्तर है विकल्प B ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड अनुसरण करते हैं। प्रश्न संख्या 4। निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और जवाब दें। निम्नलिखित में से कौन सा तर्क मजबूत है? कथन क्या वैश्वीकरण ने भारत के विकास में मदद की है? तर्क फर्स्ट हाँ, चूंकि वैश्वीकरण उपायों का 90 के दशक के उत्तरार्ध में शुरू किया गया था, भारत स्थिर आर्थिक वृद्धि हासिल करने में सक्षम हो गया था, जबकि अन्य विकसित अर्थव्यवस्थाएं मंदी से संघर्ष कर रही थीं। तर्क सेकंड नहीं, आर्थिक वृद्धि मात्र आय में वृद्धि नहीं होती है, इसे लोगों के कल्याण में भी वृद्धि करनी चाहिए। वैश्वीकरण के उपायों को अपनाने के 20 वर्ष बाद भी भारत में अभी भी गरीब लोगों का एक बड़ा प्रतिशत है। विकल्प A केवल तर्क सेकंड मजबूत है। विकल्प B ना तो तर्क फर्स्ट ना ही तर्क सेकंड मजबूत है। विकल्प C केवल तर्क फर्स्ट मजबूत है। विकल्प D दोनों तर्क फर्स्ट और सेकंड मजबूत हैं। सही उत्तर है विकल्प C केवल तर्क फर्स्ट मजबूत है। प्रश्न संख्या 5 आकृति पर आधारित है। प्रश्न संख्या 6। एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक लड़के ने कहा, उनका पति मेरे भाई की नानी की बेटी का इकलौता भाई है। उस लड़के का उस महिला से क्या संबंध है? विकल्प A भतीजा या भांजा, विकल्प B देवर या जेठ, विकल्प C भाई, विकल्प D मौसेरा भाई। सही उत्तर है विकल्प A भतीजा या भांजा। केस स्टडी। प्रश्न संख्या 7 से 9। निम्नलिखित जानकारी का ध्यान से अध्ययन कीजिए और दिए गए सवाल का जवाब दीजिए। निम्नलिखित इनपुट और उसके पुनर्विन्यास का एक उदाहरण है। संख्याएं जहां भी वे दिखाई देती हैं 2 अंकों की संख्याएं हैं। इनपुट क्विकर 5s 14 28 38 वार्स 18 येलोज। चरण फर्स्ट येलो क्विकर 5s 14 28 38 वार्स 18। चरण सेकंड येलो 14 क्विकर 5s 28 38 वार्स 18। चरण थर्ड येलो 14 वार्स क्विकर 5s 28 38 18। चरण फोर्थ येलोज 14 वार्स 18
क्विकर 5s 28-38। चरण 5th येलोज 14, वार्स 18, क्विकर 28, 5-38। चरण 5th ऊपर इनपुट के पुनर्विन्यास का अंतिम चरण है। प्रश्न संख्या 7, ऊपर चरणों में पालन किए गए नियमों के अनुसार यदि एक इनपुट का चरण सेकंड, जेब्राज 11, बैंक्स, कैरियज 45, 30, 28 डस्क्स हैं, तो पुनर्विन्यास को पूरा करने के लिए और कितने चरण आवश्यक हैं? विकल्प ए 6, विकल्प बी 5, विकल्प सी 4, विकल्प डी 7। सही उत्तर है विकल्प सी 4। प्रश्न संख्या 8, ऊपर चरणों में पालन किए गए नियमों के अनुसार नीचे उल्लेख किए इनपुट के चरण 5th में 28 की स्थिति क्या है? इनपुट बैंक्स कैरिजेस 11, 45, 30, जेब्रा 28 डस्क्स। विकल्प ए दाएं से दूसरा, विकल्प बी बाएं से छठा, विकल्प सी बाएं से चौथा, विकल्प डी बाएं से पांचवा। सही उत्तर है विकल्प सी बाएं से चौथा। प्रश्न संख्या 9, ऊपर चरणों में पालन किए गए नियमों के अनुसार यदि एक इनपुट का चरण 3rd, ट्रेन्स 22, स्टार्स 60, 31 फॉल्स, हार्ट्स 52, तो पांचवा चरण क्या होगा? विकल्प ए 60, स्टार्स 22, ट्रेन्स 31, फॉल्स, हार्ट्स 52। विकल्प बी ट्रेन्स 22, स्टार्स 31, हार्ट्स 60, फॉल्स 52। विकल्प सी स्टार्स, ट्रेन्स 60, 22, 31, फॉल्स, हार्ट्स 52। विकल्प डी 22 स्टार्स, 60 ट्रेन्स, 31 फॉल्स, हार्ट्स 52। सही उत्तर है विकल्प बी ट्रेन्स 22 स्टार्स, 31 हार्ट्स 60, फॉल्स 52। प्रश्न संख्या 10, चित्र में लड़के की ओर इशारा करते हुए सीता ने कहा, उसकी माँ का पिता मेरी बहन का दादा या नाना है, जबकि उसकी माँ उसके दादा या नाना की इकलौती बच्ची है। सीता का उस लड़की से क्या संबंध है? विकल्प ए बहन, विकल्प बी माँ, विकल्प सी भांजी या भतीजी, विकल्प डी भाभी। सही उत्तर है विकल्प ए बहन। प्रश्न संख्या 11, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? 5, 11, 19, 29 प्रश्नवाचक चिन्ह। विकल्प ए 39, विकल्प बी 49, विकल्प सी 41, विकल्प डी 43। सही उत्तर है विकल्प सी 41। प्रश्न संख्या 12, निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और जवाब दें। निम्नलिखित में से कौन सा तर्क मजबूत है? कथन, क्या भारतीय सरकार को अनाथालयों को सहारा देना चाहिए? तर्क फर्स्ट, हाँ, खराब आर्थिक और सामाजिक स्थिति सरकार के सहारे की आवश्यकता को इंगित करती है। तर्क सेकंड, नहीं, फर्जी गैर सरकारी संगठन पनपते हैं और सरकारी धन का दुरुपयोग करते हैं। विकल्प ए ना तो तर्क फर्स्ट ना ही तर्क सेकंड मजबूत है। विकल्प बी केवल तर्क सेकंड मजबूत है। विकल्प सी केवल तर्क फर्स्ट मजबूत है। विकल्प डी दोनों तर्क फर्स्ट और तर्क सेकंड मजबूत है। सही उत्तर है विकल्प डी दोनों तर्क फर्स्ट और तर्क सेकंड मजबूत है। प्रश्न संख्या 13, एन आई की इकलौती बेटी है। आई की शादी हुई है। जैसे यदि जे पिता है के का, तो के का एन से क्या संबंध है? विकल्प ए पत्नी, विकल्प बी बेटी, विकल्प सी बेटा, विकल्प डी भाई। सही उत्तर है विकल्प डी भाई। पृष्ठ संख्या 140, केस स्टडी
प्रश्न संख्या 14 से 16 तक। अग्रलिखित जानकारी का ध्यान से अध्ययन करें और नीचे दिए गए सवाल का जवाब दें। एक संगठन में कृषि अधिकारियों की भर्ती के लिए निम्न शर्तें हैं। उम्मीदवार ने विकल्प ए कम से कम 60% कुल अंकों के साथ कृषि के क्षेत्र में स्नातक हो। विकल्प बी कम से कम 50% कुल अंकों के साथ चयन प्रक्रिया को पास किया हो। विकल्प सी 1 अक्टूबर 2016 को 35 वर्ष की उम्र पूरी कर ली है। एक आवेदक के मामले में जिन्होंने अन्य सभी मानदंडों को पूरा किया है सिवाय फर्स्ट विकल्प बी ऊपर लेकिन कृषि के क्षेत्र में स्नातकोत्तर की डिग्री ली है, तो मामला उपाध्यक्ष को भेजा जा सकता है। सेकंड विकल्प ए ऊपर लेकिन चयन प्रक्रिया में 60% से अधिक अंक हासिल किए हैं, तो इस मामले को मुख्य महाप्रबंधक को भेजा जा सकता है। प्रश्न संख्या 14। निम्नलिखित मामले में क्या निर्णय लेना चाहिए? समीर एक बीएससी कृषि स्नातक है और उसने 50% कुल अंकों के साथ प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण किया है। 11/5/1978 को उनका जन्म हुआ और चयन प्रक्रिया में 72% हासिल किए। विकल्प ए उम्मीदवार को मुख्य महाप्रबंधक को भेजा जाना है। विकल्प बी उम्मीदवार का चयन नहीं किया जाना है। विकल्प सी उम्मीदवार को उपाध्यक्ष को भेजा जाना है। विकल्प डी उम्मीदवार का चयन किया जाना है। सही उत्तर है विकल्प डी उम्मीदवार का चयन किया जाना है। प्रश्न संख्या 15। निम्नलिखित मामले में क्या निर्णय लेना है? अशोक मल्होत्रा ने 65% कुल अंकों के साथ बीएससी कृषि किया है और कृषि के क्षेत्र में स्नातकोत्तर डिग्री ली है। 43% के साथ चयन प्रक्रिया को उत्तीर्ण किया है और 5/10/1972 को उनका जन्म हुआ था। विकल्प ए उम्मीदवार को मुख्य महाप्रबंधक को भेजा जाना है। विकल्प बी उम्मीदवार का चयन किया जाना है। विकल्प सी उम्मीदवार का चयन नहीं किया जाना है। विकल्प डी उम्मीदवार को उप अध्यक्ष को भेजा जाना है। सही उत्तर है विकल्प डी उम्मीदवार को उप अध्यक्ष को भेजा जाना है। प्रश्न संख्या 16। निम्नलिखित मामले में क्या निर्णय लेना है? अविनाश कुमार ने 58% कुल अंकों के साथ बीएससी कृषि किया है और चयन प्रक्रिया में उसे 68% अंक मिले हैं। पिछले महीने उसने अपना 36वां जन्मदिन मनाया। इस मामले में क्या निर्णय लेना है? विकल्प ए उम्मीदवार को मुख्य महाप्रबंधक को भेजा जाना है। विकल्प बी उम्मीदवार का चयन नहीं किया जाना है। विकल्प सी उम्मीदवार को उपाध्यक्ष को भेजा जाना है। विकल्प डी उम्मीदवार का चयन किया जाना है। सही उत्तर है विकल्प बी उम्मीदवार का चयन नहीं किया जाना है। प्रश्न संख्या 17। एक निश्चित कूट भाषा में टैक्सेशन स्पेलिंग TAXATION को 5 के रूप में लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में बिजनेस स्पेलिंग BUSINESS को कैसे लिखा जाएगा? विकल्प ए 2, विकल्प बी 6, विकल्प सी 5, विकल्प डी 9। सही उत्तर है विकल्प डी 9। प्रश्न संख्या 18। नीचे दिए गए सवाल में एक कथन के बाद 2 पूर्वानुमान फर्स्ट और सेकंड दिए गए हैं। आपको कथन में सब कुछ सच मानना है और फिर 2 पूर्वानुमानों पर विचार करना है और तय करना है कि उनमें से कौन सा तार्किक रूप से किसी भी संदेह से परे कथन में दी गई जानकारी का अनुसरण करता है। कथन: जो छात्र रिकॉर्ड बुक प्रस्तुत नहीं करते उन्हें प्रैक्टिकल परीक्षा में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। पूर्वानुमान फर्स्ट: प्रैक्टिकल परीक्षा में भाग लेने के लिए रिकॉर्ड बुक अनिवार्य है। पूर्वानुमान सेकंड: प्रैक्टिकल परीक्षा एक छात्र को
एक विषय में तकनीकी रूप से मजबूत बनाती है। विकल्प ए केवल पूर्वानुमान सेकंड अंतर्निहित है। विकल्प बी केवल पूर्वानुमान फर्स्ट अंतर्निहित है। विकल्प सी न पूर्वानुमान फर्स्ट और न सेकंड अंतर्निहित है। विकल्प डी दोनों पूर्वानुमान फर्स्ट और सेकंड अंतर्निहित हैं। सही उत्तर है विकल्प बी केवल पूर्वानुमान फर्स्ट अंतर्निहित है। प्रश्न संख्या 17। सेल्वम और नवीन एक निश्चित बिंदु से चलते हैं। सेल्वम 7 किलोमीटर दक्षिण में जाता है और फिर बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। नवीन 5 किलोमीटर पूर्व में जाता है और बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। दोनों एक दूसरे से कितनी दूर हैं? विकल्प ए 12 किलोमीटर, विकल्प बी 22 किलोमीटर, विकल्प सी 15 किलोमीटर, विकल्प डी 17 किलोमीटर। सही उत्तर है विकल्प ए 12 किलोमीटर। प्रश्न संख्या 20। नीचे दिए गए सवाल में एक कथन के बाद 2 पूर्वानुमान फर्स्ट और सेकंड दिए गए हैं। आपको कथन में सब कुछ सच मानना है और फिर 2 पूर्वानुमानों पर विचार करना है और तय करना है कि उनमें से कौन सा तार्किक रूप से किसी भी संदेह से परे कथन में दी गई जानकारी का अनुसरण करता है। कथन भारत दुनिया के कुल आईटी उद्योग में 55% बाजार की हिस्सेदारी रखता है। पूर्वानुमान फर्स्ट, विदेशी कंपनियां सस्ते श्रम की उपलब्धता के कारण ही भारत को पसंद करती हैं। पूर्वानुमान सेकंड, केंद्र सरकार ने बहुराष्ट्रीय कंपनियों को उनकी प्रगति के लिए विभिन्न सब्सिडी प्रदान की है। विकल्प ए केवल पूर्वानुमान सेकंड अंतर्निहित है। विकल्प बी केवल पूर्वानुमान फर्स्ट अंतर्निहित है। विकल्प सी न पूर्वानुमान फर्स्ट और न सेकंड अंतर्निहित है। विकल्प डी दोनों पूर्वानुमान फर्स्ट और सेकंड अंतर्निहित हैं। सही उत्तर है विकल्प सी न पूर्वानुमान फर्स्ट और न सेकंड अंतर्निहित हैं। प्रश्न संख्या 21 व 22 आकृति पर आधारित हैं। पृष्ठ संख्या 141। प्रश्न संख्या 23। शीला पूर्व की तरफ मुंह किए खड़ी है। वो 90 डिग्री वामावर्त दिशा में घूमती है और फिर 225 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा में घूमती है। अब शीला किस तरफ मुंह किए खड़ी है? विकल्प ए दक्षिण पूर्व, विकल्प बी उत्तर पूर्व, विकल्प सी उत्तर पश्चिम, विकल्प डी दक्षिण पश्चिम। सही उत्तर है विकल्प डी दक्षिण पश्चिम। प्रश्न संख्या 24। दी गई श्रृंखला में से असंगत अक्षर ज्ञात करें। 13 280, 14 237, 15 276, 16 272। विकल्प ए 13 280, विकल्प बी 15 276, विकल्प सी 16 272, विकल्प डी 14 237। सही उत्तर है विकल्प सी 16 272। प्रश्न संख्या 25। एक निश्चित कूट भाषा में पेंट को 73915 के रूप में लिखा जाता है और मैच को 43568 के रूप में लिखा जाता है। उस कूट भाषा में चैट कैसे लिखा जाता है? विकल्प ए 6385, विकल्प बी 6835, विकल्प सी 6853, विकल्प डी 6583। सही उत्तर है विकल्प बी 6835। प्रश्न संख्या 26। नीचे दिए गए सवाल में 2 कथन फर्स्ट और सेकंड हैं। तय करें क्या कथनों में उपलब्ध कराए गए तथ्य सवाल का जवाब देने के लिए पर्याप्त हैं। दोनों कथनों को पढ़ें और अपना जवाब दें। सवाल: 7 लोग कुना, कमल, शिव, नवीन, तरुण, राजेश और विजय
एक पंक्ति में पूर्व की ओर मुंह किए खड़े हैं। चरम दाईं अंत में कौन खड़ा है? कथन फर्स्ट, केवल कमल विजय और कुना के बीच है। नवीन विजय के तत्काल दाईं में है। कथन सेकंड, नवीन विजय और शिव के बीच है। तरुण कुना के तत्काल बाईं खड़ा है। विकल्प ए, कथन 1 और 2 में उपलब्ध तथ्य मिलकर सवाल का जवाब देने के लिए पर्याप्त नहीं है। विकल्प बी, कथन फर्स्ट में उपलब्ध तथ्य सवाल का जवाब देने के लिए पर्याप्त हैं। विकल्प सी, कथन फर्स्ट और सेकंड में उपलब्ध तथ्य मिलकर सवाल का जवाब देने के लिए पर्याप्त हैं। विकल्प डी, कथन सेकंड में उपलब्ध तथ्य सवाल का जवाब देने के लिए पर्याप्त हैं। सही उत्तर है विकल्प ए, कथन फर्स्ट और सेकंड में उपलब्ध तथ्य मिलकर सवाल का जवाब देने के लिए पर्याप्त नहीं है। प्रश्न संख्या 27। 5 दोस्त एक गोलाकार व्यवस्था में केंद्र की ओर मुंह किए बैठे हैं। सी डी के बाईं ओर दूसरा है जो बी के बिल्कुल दाईं पर है, जो ए के दाईं तरफ तीसरे स्थान पर है। डी अन्य दोस्तों के संदर्भ में कहां पर बैठा होगा? विकल्प ए, सी और बी के बीच। विकल्प बी, ए और बी के बीच। विकल्प सी, सी के बिल्कुल दाईं ओर। विकल्प डी, ए और सी के बीच। सही उत्तर है विकल्प बी, ए और बी के बीच। प्रश्न संख्या 28। दिए गए विकल्पों में से दूसरा जोड़ी के लिए सापेक्ष शब्द का चयन करें जो पहली जोड़ी में संबंध का अनुसरण करते हुए प्रश्न चिन्ह की जगह लेगा। पहली जोड़ी CROW अनुपात XILC समानुपात MONKEY अनुपात प्रश्नवाचक चिन्ह। विकल्प ए NLM PUB, विकल्प बी NLM PVB, विकल्प सी NJM PVB, विकल्प डी NLM QB। इनमें से कोई भी विकल्प सही नहीं है क्योंकि प्रश्न में दिया गया XILC के स्थान पर XILD आएगा। प्रश्न संख्या 29। नीचे दिए गए सवाल में दो कथन फर्स्ट और सेकंड हैं। तय करें क्या कथनों में उपलब्ध कराए गए तथ्य सवाल का जवाब देने के लिए पर्याप्त हैं। दोनों कथनों को पढ़ें और अपना जवाब दें। सवाल, कलई के संदर्भ में नायर की दिशा क्या है? कथन फर्स्ट, कलई रमेश के उत्तर से 10 मीटर की दूरी पर है। विजय कलई के उत्तर पश्चिम से 5 मीटर की दूरी पर है। कथन सेकंड, नायर विजय के पश्चिम से 5 मीटर दूर है। विकल्प ए, कथन 1 और 2 में उपलब्ध तथ्य मिलकर सवाल का जवाब देने के लिए पर्याप्त नहीं है। विकल्प बी, कथन फर्स्ट में उपलब्ध तथ्य सवाल का जवाब देने के लिए पर्याप्त हैं। विकल्प सी, कथन फर्स्ट और सेकंड में उपलब्ध तथ्य मिलकर सवाल का जवाब देने के लिए पर्याप्त हैं। विकल्प डी, कथन सेकंड में उपलब्ध तथ्य सवाल का जवाब देने के लिए पर्याप्त हैं। सही उत्तर है विकल्प सी, कथन फर्स्ट और सेकंड में उपलब्ध तथ्य मिलकर सवाल का जवाब देने के लिए पर्याप्त हैं। प्रश्न संख्या 30। गणेश शाम को सूर्य की दिशा में साइकिल चलाता है। थोड़ी देर बाद वो बाईं मुड़ता है और फिर दाईं मुड़ता है। थोड़ी देर बाद वो फिर दाईं मुड़ता है। अब वो किस दिशा में सामने खड़ा है? विकल्प ए दक्षिण, विकल्प बी पूर्व, विकल्प सी उत्तर, विकल्प डी पश्चिम। सही उत्तर है विकल्प सी उत्तर। प्रश्न संख्या 31 व 32 आकृति पर आधारित हैं। पृष्ठ संख्या 142। प्रश्न संख्या 33। दिए गए विकल्पों में से दूसरी जोड़ी के लिए सापेक्ष शब्द का चयन करें जो पहली जोड़ी में संबंध का अनुसरण करते हुए प्रश्न चिन्ह की जगह लेगा। पहली जोड़ी बोन
ऑर्थोपेडिस्ट। दूसरी जोड़ी कैंसर, प्रश्नवाचक चिन्ह। विकल्प ए हेमेटोलॉजिस्ट, विकल्प बी हेपेटोलॉजिस्ट, विकल्प सी ऑन्कोलॉजिस्ट, विकल्प डी नेफ्रोलॉजिस्ट। सही उत्तर है विकल्प सी ऑन्कोलॉजिस्ट। प्रश्न संख्या 34। निम्नलिखित प्रश्नों में दो कथनों के बाद दो निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दिए गए हैं। निष्कर्ष पढ़ें और तय करें कि कौन सा निष्कर्ष तार्किक रूप से कथन का अनुसरण करता है। कथन सभी नाइट्रोजन अद्वितीय हैं, सभी उर्वरक उपयोगी हैं। निष्कर्ष फर्स्ट, कुछ उर्वरक उपयोगी हैं। निष्कर्ष सेकंड, कुछ उर्वरक नाइट्रोजन हैं। विकल्प ए केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है। विकल्प बी न तो निष्कर्ष फर्स्ट और न सेकंड अनुसरण करता है। विकल्प सी दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। विकल्प डी केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। सही उत्तर है विकल्प डी केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। प्रश्न संख्या 35। नीचे दिए गए सवाल में दो कथन फर्स्ट और सेकंड हैं। तय करें क्या कथनों में उपलब्ध कराए गए तथ्य सवाल का जवाब देने के लिए पर्याप्त हैं। दोनों कथनों को पढ़ें और अपना जवाब दें। सवाल, प्रिया किस दिशा की तरफ मुंह करके खड़ी है। कथन फर्स्ट, राजा और प्रिया एक दूसरे के सामने हैं। प्रिया की छाया राजा के दाईं तरफ गिरती है। कथन सेकंड, शाम को प्रिया तट पर खड़ी थी, उसकी छाया उसके बाईं तरफ गिर रही थी। विकल्प ए कथन 1 और 2 में उपलब्ध तथ्य मिलकर सवाल का जवाब देने के लिए पर्याप्त नहीं है। विकल्प बी कथन फर्स्ट में उपलब्ध तथ्य सवाल का जवाब देने के लिए पर्याप्त हैं। विकल्प सी कथन फर्स्ट और सेकंड में उपलब्ध तथ्य मिलकर सवाल का जवाब देने के लिए पर्याप्त हैं। विकल्प डी कथन सेकंड में उपलब्ध तथ्य सवाल का जवाब देने के लिए पर्याप्त हैं। सही उत्तर है विकल्प डी कथन सेकंड में उपलब्ध तथ्य सवाल का जवाब देने के लिए पर्याप्त हैं। प्रश्न संख्या 36। उस विकल्प का चयन करें जो अन्य से भिन्न है। विकल्प ए मणिपुरी, विकल्प बी कथकली, विकल्प सी ओडिसी, विकल्प डी गरबा। सही उत्तर है विकल्प डी गरबा। प्रश्न संख्या 37 आकृति पर आधारित है। प्रश्न संख्या 38। निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। 2, 7, 16, 29 प्रश्नवाचक चिन्ह। विकल्प ए 44, विकल्प बी 46, विकल्प सी 51, विकल्प डी 48। सही उत्तर है विकल्प बी 46। प्रश्न संख्या 39। उस विकल्प का चयन करें जो अन्य से भिन्न है। विकल्प ए भूटान, विकल्प बी सेशेल्स, विकल्प सी नेपाल, विकल्प डी मालदीव। सही उत्तर है विकल्प बी सेशेल्स। प्रश्न संख्या 40। दिए गए विकल्पों में से उस शब्द का चयन करें जिसका दिए गए शब्द से अक्षरों का उपयोग कर गठन नहीं किया जा सकता। शब्द है स्पेलिंग CHEMILUMINESCENT, विकल्प ए HIEMS, विकल्प बी LUMICHEL, विकल्प डी MILANESE, विकल्प डी SELENE। सही उत्तर है विकल्प सी MILANESE। पृष्ठ संख्या 143। पृष्ठ संख्या 143 पर विज्ञापन है। पृष्ठ संख्या 144।